नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। ईशावास्योपनिषद नवनीतम स्वामी हंसानंद सरस्वती जी की व्याख्या और प्रकरण 3 चल रहा है भगवान। आज का शीर्षक है सकाम कर्म निंदनीय कैसे। सकाम कर्म निंदनीय कैसे। इस ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र भगवान के स्वरूप का निरूपण करता है। दूसरा मंत्र विधान करता है कि भगवान का स्वरूप जानने में जो असमर्थ हो तो योग्यता प्राप्त करने के लिए, सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए वे वेद विहित कर्म करें। इस ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र भगवान के स्वरूप का निरूपण करता है। दूसरा मंत्र विधान करता है कि भगवान का स्वरूप जानने में जो असमर्थ हो तो योग्यता प्राप्त करने के लिए, सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए वे वेद विहित कर्म करें। जो सकाम कर्म है उनका फल तो संसार की प्राप्ति ही है। जो सकाम कर्म है उनका फल तो संसार की प्राप्ति ही है, क्योंकि संसार की प्राप्ति की कामना से कर्म करेगा तो संसार प्राप्त होने वाला ही है। संसार की प्राप्ति की कामना से कर्म करेगा तो संसार प्राप्त होने वाला ही है। अतः सकाम कर्मों की अगले मंत्र में निंदा की जाने वाली है, क्योंकि सकाम कर्मों से सत्य वस्तु तो मिलेगी नहीं, झूठी ही चीज़ मिलेगी। झूठी चीज़ से विशेष क्या लाभ होगा। मान लो आज मिल गई तो कल नष्ट हो जाएगी, तो खाली का खाली रहेगा, ज्यों का त्यों रह गया। सपने का राज्य मिल भी गया तो भी क्या, जागे तो फिर समाप्त ही है। सपने का राज्य मिल भी गया तो कि क्या, जागे तो फिर समाप्ति है। सपने होए भिखारी नृप रंक नागपति होए, जागे हानि न लाभ कछु तिमी प्रपंच जग जोए। सपने में कोई राजा भिखारी हुआ और कोई भिखारी स्वर्ग का राजा हो गया तो भिखारी को न तो कोई लाभ हुआ न तो राजा को कोई हानि हुई। ऐसा ही ये जागृत का जगत है। जब तक जीव अज्ञान निद्रा में सोया हुआ है तब तक वह जागृत स्वप्न का संसार रूप सपना देख रहा है। जिस समय अपने अधिष्ठान का, अपने आत्मस्वरूप ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है उस समय यह संसार नहीं रहता है। तो जागृत और स्वप्न का झूठा संसार मिल भी जाए तो उससे क्या प्राप्त होने वाला है। अधिष्ठान सत्य है, ब्रह्म है। सत्य ब्रह्म का तो लाभ है, क्योंकि वह सदा बना रहता है। इसलिए जो लोग संसार की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, इस लोक या परलोक की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, वे नासमझ हैं, बालक के समान हैं। बालक को झूठ और सत्य का ज्ञान नहीं होता है, वह तो झूठ को भी सत्य मान बैठा है। इसी तरह जिन्होंने आत्मा अनात्मा का किंचित भी विवेक किया नहीं, सत्संग नहीं किए हैं, शास्त्र नहीं पढ़े हैं या किंचित भी सुने नहीं हैं, उनको तो बस संसार ही सत्य लगता है। जिन्होंने आत्मा अनात्मा का किंचित भी विवेक किया नहीं, सत्संग नहीं किए हैं, शास्त्र नहीं पढ़े हैं या किंचित भी सुने नहीं हैं, उनको तो बस संसार ही सत्य लगता है, जो सर्वथा असत है। भगवान के बताने से ही पता लगता है कि यह संसार माया मात्र है, सत्य नहीं है। सत्य तो भगवान है, सत्य तो ब्रह्म है। तो जो ब्रह्म का स्वरूप न जानकर संसार की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, वे जन्म मरण रूप संसार बंधन से नहीं छूटते हैं, उनकी निंदा करते हैं। और कल भगवान तीसरा मंत्र चलेगा ईशावास्योपनिषद का। असूर्या नाम ते लोकांधेन तमसा आवता।
ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।